वज़ीर-ए-आज़म ने किया ट्वीट, लिखा मैं सोशल मीडिया छोड़ने पर कर रहा हूं गौर-व-फ़ौज। सोशल मीडिया को छोड़ने से मुताल्लिक पीएम के ट्वीट पर राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल, कहा नफरत को छोड़िए, सोशल मीडिया को नहीं। दिल्ली फसाद में मुल्क की कौमी एकजहती और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने में फसादी रहे नाकाम। हिंदू और सिख मज़ाहिब के लोगों ने बचाई कई मुसलमान भाइयों की जान, खामोशी और बहादुरी से नेक कामों को दिया अंजाम। कल अमित शाह की कोलकाता रैली में लगे गोली मारो जैसे मुतनाज़ नारों के खिलाफ अमन मार्च का एहतमाम, लेफ्ट, कांग्रेस और समाजी तंजीमों ने लिया हिस्सा। जमात इस्लामी ने कोलकाता पुलिस की खामोशी पर उठाए सवाल। और दिल्ली हाईकोर्ट ऑटो पर आई लव यू केजरीवाल का स्टिकर लगाने के मामले पर करेगा समाअत। बीजेपी के इश्तियाल अंगेज लीडरों के खिलाफ एफआईआर की अर्जी पर बुध को होगी समाअत। शुमाल मशरक़ी दिल्ली के 10 अर्जी गुजारों की जानिब से दाखिल की गई है अर्जदाश्त। आज आजम खान और अहलिया और बेटे अब्दुल्ला को रामपुर के एमपी एमएलए की खुसूसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। बीवी और बेटे पर गलत पैदाइश सर्टिफिकेट के 2 मामलों का है इल्जाम। आज शर्जील इमाम की अदालती तहवील हो रही है खत्म। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में आज कर सकता है समाअत। शर्जील इमाम पर है मुल्क मुखालिफत नारा देने का इल्जाम। दिल्ली के शुमाल मशरक़ी इलाकों में हालात तेजी से लौट रहे हैं मामूल पर। दुकानें और कारोबार आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है शुरू। मुतासरीन तक हर मुमकिन मदद पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने बनाई 7 रुकनी कमेटी। मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त। दिल्ली में हालात पटरी पर लौटने के बाद अफवाहों का बाजार भी गर्म। अफवाह फैलाने के इल्जाम में 24 लोगों की गिरफ्तारी भी। इंतजामिया ने की अपील, अफवाहों पर ध्यान न दे। दिल्ली तशद्दुद की वजह से अब तक 47 अफराद की मौत, 1284 अफराद को लिया गया हिरासत में, 369 एफआईआर दर्ज। दिल्ली फसाद मंसूबाबंद नस्ल कुशी, पुलिस के रवैये पर अवैसी ने उठाए सवाल। वज़ीर-ए-आज़म की खामोशी पर एमआईएम लीडर की तनकीद। दिल्ली फसाद में मुल्क की कौमी एकजहती और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने में फसादी रहे नाकाम। हिंदू और सिख मज़ाहिब के लोगों ने बचाई कई मुसलमान भाइयों की जान। आज होगी राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर दूसरी अहम मीटिंग। अयोध्या में होगी ये मीटिंग। ट्रस्टी अनिल मिश्रा इजलास के दौरान लेंगे हतमी फैसला। आज सुबह 9:30 बजे होगी बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग। मीटिंग में पार्लियामेंट में उठाए जाने वाले सवालों को लेकर होगा तबादला ख्याल। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस की दस्तक। दिल्ली और तेलंगाना में एक-एक मामला आया सामने। दोनों ही मरीजों पर रखी जा रही है गहरी नजर। दोनों की हालत मुस्तहकम। कोरोना वायरस से उम्रा पर लगी आर्जी पाबंदी का मामला। सऊदी हुकूमत ने उम्रा आज़मीन के वीजे के पैसे लौटाने का किया फैसला। कर्नाटक स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ने दी जानकारी। 370 की मनसूखी का मामला, बड़ी बेंच को भेजने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। उमर अब्दुल्ला पर पीएसए केस की 5 मार्च को अगली समाअत। यूटी इंतजामिया ने उमर अब्दुल्ला को बताया नज्म ज़ब्त के लिए खतरा। मागाम पुलिस और फौज ने मिलिटेंटों के 4 साथियों को किया गिरफ्तार। 6 कम उम्र नौजवानों को मिलिटेंसी ज्वाइन करने से बाज रखने में कामयाबी। श्रीनगर पुलिस ने किए हैं लश्कर के 2 मिलिटेंट गिरफ्तार। पीर पंचाल के टॉप से गुजरने वाली पुरानी शाहराह पर बर्फ हटाने और तजदीद और मरम्मत काम जारी। मुस्तकबिल में जवाहर टनल की हो सकती है मरम्मत। पुरानी शाहराह को इस सूरत में किया जा सकता है इस्तेमाल। तेलंगाना में इंटरमीडिएट थ्योरी इम्तिहानात का 4 मार्च से होगा आगाज। तमाम तैयारियां मुकम्मल। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए कंट्रोल रूम का कयाम। इम्तिहानात को शफ्फाफ मुनक्किद करने की हुक्काम की कोशिश।
जनूबी अफ्रीका के ईस्टर्न केप सूबे में सड़क हादसा, 25 अफराद हलाक, 62 जख्मी। इस न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहे हैं माय